अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी और टाइप्स ऑफ सोसाइटी। इसी तरीके से सोसाइटी एक लार्ज लोगों का ग्रुप होता है। सोसाइटी इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जगह पे रहते हों, लिविंग टुगेदर इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल टेरिटरी, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल टेरिटरी या स्पेसिफिक एरिया में रहते हों और उनका कोई कॉमन कल्चर हो और उनकी फीलिंग्स एसोसिएट हों, उनका सेम फीलिंग हो। तो बेसिकली ये लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में रहते हों और उनका एक कॉमन कल्चर हो और उनकी एसोसिएशन, उनके दरमियान एसोसिएशन हो। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये देखें, ये कल्चर, ये लोग मुख्तलिफ़ कल्चर से हैं और इनके दरमियान जो एसोसिएशन, गैदरिंग और स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, कॉमन जो है सोसाइटी से हैं, एक ही सोसाइटी से हैं, उनके दरमियान जो चीज़ें हैं वो कॉमन हैं। जिस तरीके से उनकी कल्चर है, उनकी एसोसिएशन है, ये तमाम चीज़ें उनके अंदर कॉमन हैं। तो हर सोसाइटी के अंदर जो है लोगों का एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता है। एक छोटा नहीं बल्कि एक हम कह सकते हैं कि जैसे मुस्लिम सोसाइटी या हिंदू सोसाइटी या क्रिश्चियन सोसाइटी, इस तरीके से मतलब पूरे लार्ज ग्रुप को कह रहे हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को कह रहे हैं। एक ही स्टेट में सोसाइटी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ सोसाइटी पे आएंगे। टाइप्स ऑफ सोसाइटी या एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, किस तरीके से सोसाइटी, एक सोसाइटी से दूसरा सोसाइटी, फिर इस तरीके से सोसाइटी किस तरीके से एवोल्यूशन हुई है। तो इससे पहले सबसे पहले वाली सोसाइटी जो थी वो हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज़ आए, हंटिंग, और इसके बाद पास्टोरियल सोसाइटीज़, हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ डेवलप हुए। फिर मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट आया। होती थी इनके पास कोई एडवांस टूल नहीं था, तो ये सिंपल टूल्स को यूज़ करके कल्टीवेट किया करते थे फॉर द कंजम्पशन ऑफ फूड्स। वो कल्टीवेट करते थे प्लांट्स को और सिंपल टूल्स यूज़ करते थे, एनिमल्स के ज़रिए हल चलाते थे। तो इसके बाद जो है हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ आया। तो इसके बाद जो है आपका एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ है। एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में लोगों के पास जो है हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ या पास्टोरियल सोसाइटीज़ के बाद पास्टोरल सोसाइटीज़ के और हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ के बाद जो है स्मॉल टेम्प्रेरी टूल्स में, जिसमें हॉर्टिकल्चर में स्मॉल टेम्प्रेरी टूल यूज़ किया करते थे और डिगिंग जैसे स्ट्रैकिंग और इन तमाम चीज़ों, मतलब स्मॉल छोटे छोटे टूल्स यूज़ करके किसी चीज़ को खोदना, किसी चीज़ को बाहर निकालना, तो इसी तरीके से टूल्स यूज़ किया करते थे। तो इसके बाद जो है एक सोसाइटीज़ है और एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीज़ें को यूज़ किया गया, किस कल्टीवेशन में यूज़ किया गया, हार्वेस्टिंग में यूज़ किया गया, मतलब टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को यूज़ किया गया। जैसे ग्रेन्स को किस तरीके से ज़मीन में डालना, चावल को काश्त करना, चावल को लगाना, इस तरीके से बहुत सारे टूल्स यूज़ किए गए। जिस तरीके से आप एक बड़े ज़मीन पे ज़्यादा आप सीड को बो भी सकते हो और एक फसल है बड़ी ज़मीन पे तो आप उसको काश्त भी कर सकते हो थ्रू द टेक्नोलॉजी, थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी। इस तरीके से जो है ज़्यादा जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ता गया तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा महसूस किया कि जो है अब हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए पॉपुलेशन को
पॉपुलेशन को देने के लिए पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ फूड की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांस टूल यूज़ करके ताकि पॉपुलेशन की नीड को मुमकिन बनाए। तो इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ उनके बाद जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आई, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ और मास प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस दी गई। टेक्नोलॉजीज़ और मास प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया, या बहुत ज़्यादा इनकी फोकस थी कि हम किस तरीके से मास प्रोडक्शन स्टार्ट करें और टेक्नोलॉजीज़ को किस तरीके से एडवांस बनाए। वास्ट अमाउंट्स ऑफ द गुड्स, जिनमें ट्रेडिंग गुड्स को जो है किस तरीके से ट्रेडिंग करना है और गुड्स को किस तरीके से हमने उसकी प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाना है, और फैक्ट्रीज़, जिस तरीके से फैक्ट्रीज़ लगना शुरू हो गए। और इसके बाद जो है डोमिनेंट मॉडल ऑफ प्रोडक्शन, कुछ मॉडल ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइन किए गए या उनको डोमिनेट करने की कोशिश की गई। एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द सोशल लाइफ, किस तरीके से हमने एक सोशल लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है सोशल लाइफ को। तो ये इन सोसाइटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स थे, या सोसाइटीज़ के एम्स थे। इसके बाद जो है हमारे पास मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ है। इस सोसाइटी का एक और टाइप है मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़। बेसिकली आपके पास जो है मॉडर्न डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 18, हमारे पास जो मॉडर्न है डिस्क्राइब करता है 1890 से मॉडर्न सोसाइटी स्टार्ट हो गया, टू 1945 से इसको मॉडर्न सोसाइटीज़ का नाम दिया गया। और इसके अलावा जो है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ रिफर्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ को कहा जाता है कि दिस इज़ अ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। वर्ल्ड वार के बाद मेनली आफ्टर द 1945, आप किस तरीके से कह सकते हैं कि 1945 से लेकर के बाद की जो सोसाइटी है उसको पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ का नाम दिया गया। मॉडर्न थिंकर बिलीवर्स लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, मतलब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ में आप एक्सपीरियंसेस, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हो, या पास्ट के कहत, पास्ट में जो आफत आई, पास्ट में डिज़ास्टर जो भी आए, तो वो उस चीज़ से लर्न करते हैं, पास्ट के चीज़ों से लर्न करते हैं, वो उसी एक्सपीरियंस से जो है एक लेसन हासिल करते हैं। नेक्स्ट टेल्स अबाउट द पास्ट। तो ये तमाम सोसाइटीज़ थे, कुछ टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ हम लोगों ने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट जो है हम लोग कम्युनिटी या कल्चर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।